तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं उप सह संयोजक यौगिक क्लास 12 का एक चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके हर साल यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। और चिंता मत करिए, आपके दिमाग के नसों के अंदर ठूस दूंगा मैं। देखिए यहाँ पर जो आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों, ये प्रश्न जो है हर साल यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें सभी प्रकार के जो कठिन से कठिन प्रश्न है वो भी इसी के अंदर है। और इसके ऊपर मैं और एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा, आप बने रहिए एकदम, क्योंकि शुरू से लास्ट तक बनेंगे तो आपको सारे के सारे ये एग्जाम्पल जो है एकदम गहराई से समझ में आएंगे प्यारे स्टूडेंट्स। चिंता ना करिए, देखिए आपके दिमाग में मैं ठूसूंगा। देखिए पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले आपको नियम आना चाहिए, सबसे पहले आपको नियम आना चाहिए बनाने का। उपसह संयोजक यौगिक का आईपीएससी नाम बनाना है। यहां पर जो आईपीएससी नाम है ना, यही तो मैटर करता है। ओहो, कलर बदल लो, कलर बदल लो। देखो भाई, ये जो है आईपीएससी नाम बनाना है मेरे को। उपसह संयोजक यौगिक, जो उपसह संयोजक यौगिक ये चैप्टर है उसके अंदर इन सभी का मेरे को क्या करना है, आईपीएससी नाम बनाना है। अब आईपीएससी नाम बनाने के लिए हमको नियम आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं यहां पर कि सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि ये ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको हम कहते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है, एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु की पहचान कैसे होगी मैं बताता हूं। केंद्रीय धातु परमाणु प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में कॉमन एकदम अपने आप को बना लीजिएगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वही केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जगह पर, अधिक से अधिक। अब देखें, जैसे यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की मैं बात करता हूं तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, यहां प्लेटिनम है। अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर निकिल है, और यहां पर बात करूंगा कोबाल्ट है, यहां क्रोमियम है, क्रोमियम, और यहां पर क्या है, आयरन। ये सारे के सारे, अब ये बताइए ये सारे के सारे किस ब्लॉक के एलिमेंट है? अरे प्यारे बच्चों, अरे ये सारे के सारे पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट है। देखिए यहां पर अगर मैं बात कर दूं, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है और इन्हीं को हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब सुन लीजिए मेरी बात, लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड जो होते हैं वे केंद्रीय धातु परमाणु के आजू बाजू में सटे हुए रहते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, वो इनको इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, अगर मैं पहले की जैसी संरचना बनाता हूं, कि अगर मैं इसकी संरचना बना रहा हूं, ठीक है, ऊपर पहले वाले की संरचना देख लीजिएगा, उसके मैं बात पूरी आपको फिल्म दिखाता हूं। देखिए ये पहले वाला जो एग्जाम्पल है आपके चरणों में देखिए जा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं पहले वाले की संरचना बना करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट गया आपका सेंटर में। ठीक है प्यारे बच्चों, कोबाल्ट गया आपका सेंटर में। अब देखिए यहां पर बाजू में जो है NH3, एमीन की संख्या देखिए, एमीन की संख्या कितनी है, 5 है। यानी कि एमीन एक मेरा, देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन लिगेंड। ठीक है, धनायनिक लिगेंड पर धन होता है, ऋणायनिक लिगेंड पर ऋण चार्ज होता है, और उदासीन लिगेंड पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आईपीएससी नाम निकालना है, आपको याद रखना। ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी बात। इधर बगल में जो है यहाँ पर NH3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे मैंने NH3 लिख दिया प्यारे बच्चों। अब सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पर बाजू में मैंने NH3 लिख दिया और यहाँ पर ऊपर की साइड में मैंने क्या लिख दिया है, NH3 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर मैंने NH3 लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, ऐसे लिख दिया। ये आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ये बगल में मैंने क्या कर दिया, Cl2 लिख दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे इसकी संरचना बनती है। ये देखिए ये बगल बगल में जो चिपके हुए हैं इन्हीं को हम लोग लिगेंड कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यही हमारे क्या है, लिगेंड कहलाते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ के जो भी आपको यानी अणु के रूप में जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इन्हीं का मेरे को क्या करना है, आईपीएससी नाम बनाना है। आईपीएससी नाम बनाना है। देखिए प्यारे बच्चों जाना मत कहीं और बने रहिए, आपके दिमाग में चीजें ठूस देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं चलता हूं यहाँ पर, ये पहला एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पर लिखा है कि CO NH3 का 5 और यहाँ पर लिखा है Cl और ब्रैकेट बंद, ये हो गया हमारा Cl2। सबसे पहला नियम आपको याद रहना चाहिए कि कभी भी उपसह संयोजक यौगिक के एग्जाम्पल का यदि आप आईपीएससी नाम बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज हमेशा याद रहनी चाहिए
कि उसमें सबसे पहले हमको करना क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और किसकी निकालनी है, अरे भाई केंद्रीय धातु परमाणु की सबसे पहले हमको क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। यहाँ पर हम सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु देखेंगे, कौन है, कोबाल्ट है भाई। अब चलते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने, ठीक है। कोबाल्ट को देखिए, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं। अगर ऑक्सीकरण संख्या हमारी निकल गई तो आईपीएससी नामांकन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी ऑक्सीकरण संख्या को हमको लिखना रहता है। देखिए आईपीएससी करने का तरीका क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर कोई क्लोरीन दिखाई दे गया, जैसे हमको कोई भी परमाणु दिख गया। अगर इस तरह की कोई स्थिति दिखाई दे रही है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। आईपीएससी नामांकन करते वक्त सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु, सारे लिगेंडों का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट के जैसे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, तुरंत हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर जो परमाणु है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात, अगर मेरे ऊपर जैसे मैंने कहा कि यदि इस कॉम्प्लेक्स, अगर इस डब्बे के ऊपर माइनस आवेश आ गया, इस डब्बे के ऊपर माइनस आवेश आ गया, ठीक है, तो इस डब्बे के ऊपर जैसे ही माइनस आवेश आएगा तो समझ लीजिए अगर इसके अंदर कोई केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। अगर इसकी जगह पर कोई निकिल है तो इसका नाम हो जाएगा निकिलेट। क्या हो जाएगा, निकिलेट। अगर इसकी जगह पर Fe है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पायरेट। क्या हो जाएगा, पायरेट। अगर इसकी जगह पर क्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्या हो जाएगा, क्रोमेट। अगर इसकी जगह पर Pb है तो क्या हो जाएगा, प्लम्बेट। क्या हो जाएगा, प्लम्बेट। ठीक है, मैंने यही चीजें मेरे को बतानी थी आपको, मैंने बता दिया है। अब चलते हैं आईपीएससी नाम मैं जैसे ही बनाऊंगा प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज बताता चलूंगा और एक एक चीज जैसे जैसे बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है आप देखते रहिए, एकदम बने रहिए, आपको चीजें एकदम पूरी क्लियर समझ में आएंगी, क्योंकि मैं एक एक चीज को विधिवत से एकदम सावधानी पूर्वक बताने जा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, अब सुन लीजिए मेरी बात। जो धनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर धन का चार्ज आया, या धन का चार्ज के सिवा अगर जीरो भी रहेगा तो भी समझ लीजिए कि तब कोई मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई एक शब्द नहीं जोड़ना है, केवल और केवल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, केवल और केवल अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये आपका जो संकर बनेगा इसके ऊपर अगर माइनस आएगा तभी 8 शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 8 शब्द। यही शब्द जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे अभी देखिए आपको समझ में आएगा, सुन लीजिए मेरी बात। कैसे पता चलेगा कि देखिए जब मैं इसको किसी विलियन में ले जाकर के डाल दूंगा, तोड़ दूंगा, तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा माइनस की तरह काम करता है, मतलब खींचने का इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 आता है, तो 2 क्लोरीन कितने खींचेंगे, 2 खींचेंगे। इसका मतलब ये ब्रैकेट टूटेगा तो इसके ऊपर डबल धनायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल धनायन आ जाएगा, यानी कि ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, धनायनिक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर 8 शब्द नहीं जुड़ने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा याद रखिएगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, अब उसको एक्स मान लिया हमने, अब लगाएंगे प्लस का निशान। फिर उसके बाद लिगेंड, उसके बगल में जो लिगेंड लिखे होते हैं उसको उनके ऊपर आवेश कितने हैं ये देखते हैं, कौन सा आवेश होता है, धनायनिक होता है कि ऋणायनिक होता है। अब यहाँ पर पहले हम लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, 5 है। अब यहाँ पर देखिए NH3 एमीन जो होता है एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसको उदासीन लिगेंड कहते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 और यहाँ पर प्लस लिखेंगे और तुरंत लिखेंगे हीरो। अरे नहीं, हीरो नहीं, देखो इधर ये क्लोरीन है। अब इस क्लोरीन के पास एक माइनस होता है, -1 का आवेश होता है हमेशा क्लोरीन के पास, -1, और क्लोरीन की संख्या 1 है, तो इसीलिए मैंने बाहर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस लगाया, क्लोरीन की संख्या 2 है, लिखेंगे 2, एक क्लोरीन 1 माइनस लेता है। ठीक है, तो 2 क्लोरीन 2 कम 2 माइनस ले लेंगे। अब इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 0। क्या लिखेंगे, 0। अब प्लस ये x हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 है, 0 में गुणा करेंगे। मैंने बार बार कहा है 0 ऐसी संख्या खुद तो मैंने हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, 2 कम 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, अब चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये -3 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -3 को उस पलटे लेकर के जाओगे, x इक्वल टू आ जाएगा +3 प्यारे बच्चों। अब ये बताइए यहाँ पर मैंने क्या करा है, प्यारे बच्चों कि मैंने कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली। अब सुन लीजिए मेरी बात,
अगर कभी भी आपको आईपीएससी नाम करने के लिए दे दिया गया, अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, अगर उसके अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट दे दिया, तो हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों हमेशा और हमेशा +3 होती है। क्या होती है? हमेशा +3 होती है। ये याद रखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? +3 होती है। ठीक है, बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैंने इतनी बात बता दी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आई है? +3 आई है। अब आईपीएससी नाम बनाने चल रहे हैं, देखिए ध्यान से बने रहिए इसी चैनल पर। देखिए कहीं और दूसरी जगह चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सुन लीजिए, अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, देखो इधर सीखने को मिल रहा है, कहीं से भी सीख लो, ज्ञान है, ज्ञान लेते रहिए। देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं। मैंने कहा सबसे पहले लिगेंडो का नाम लिखेंगे। अगर लिगेंड विषम प्रकार के हो गए, विषम का मतलब देखो यहाँ पर एमीन भी एक लिगेंड है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एमीन भी एक लिगेंड है और क्लोरीन भी एक लिगेंड है। अब ये विषम प्रकार के लिगेंड हो गए। अगर एक ही प्रकार के होते तो केवल और केवल एमीन होता। ठीक है, अब ये विषम प्रकार के लिगेंड है यहाँ पर। अब सुन लीजिए मेरी बात, तो सबसे पहले किस लिगेंड का नाम लिखेंगे? ये भी दुविधा है। सबसे पहले हम लोग उसी लिगेंड का नाम लिखेंगे जिसमें अल्फाबेटिकल के अनुसार, माने जिसका नाम पहले आएगा अल्फाबेट के अनुसार, सबसे पहले उस वाले लिगेंड का हम लोग नाम लिखेंगे। तो एमीन जो होता है पहले आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एमीन, तो यहाँ पर एमीन की संख्या 5 है, तो लिखेंगे पेंटा। क्या लिखेंगे? पेंटा। तो यहाँ पर पेंटा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एमीन, पेंटा एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन हो गया। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसको क्लोरीन को हमेशा याद रखिएगा, जो भी ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उनके अंत में हमेशा ओ आता है। ठीक है, ओ, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरिडो। ठीक है, क्लोरिडो, क्लोरिडो हो गया। उसके बाद फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो। जितने भी ऋणायनिक लिगेंड होते हैं उनके अंत में हमेशा ओ शब्द आता है। क्लोरिडो, फ्लोरिडो, यही सब आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए, मतलब जैसे कार्बोनेटो, ओ शब्द जरूर आता है। ठीक है, अब पेंटा एमीन हो गया, ये हो जाएगा हमारा क्लोरिडो। क्या हो जाएगा प्यारे बाल को? क्लोरिडो। ये हो गया हमारा क्लोरिडो। आगे देखिए, ये हो गया क्लोरिडो। अब उसके बाद लिखेंगे हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट है तो यहां पर देखिए ये लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आई थी? 3 आई थी, तो लिखेंगे 3। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है? क्लोरीन है, तो हम लिख देंगे फिर क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारा क्या? क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोराइड। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। हम लोग 1 नंबर जीत गए प्यारे बच्चों। क्या हो गया? 1 नंबर जीत गए, हटाक पा गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। इसको उतार लीजिए पुश करके। अब आगे चलते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, उतर गया होगा। दूसरा वाला एग्जांपल ले लें, चलिए मिटाता हूं। दूसरा वाला एग्जांपल ले रहे हैं प्यारे वाल को। देखो भाई, मैंने बता दिया है, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। दूसरा वाला एग्जांपल पे चल रहा है। देखिए दूसरा वाला एग्जांपल कह रहा है भाई, दूसरा वाला एग्जांपल कह रहा है यहाँ पर कि भाई प्लेटिनम है, खतरे के घंटी बजा देगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हल्के में ले रहा है क्या? अभिषेक नाम है मेरा। यहां पर देखिए ये क्लोरीन है और ये NO2 है। क्या है ये? NO2। ठीक है, ये NO2 है प्यारे बाल को। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये नाइट्रीटो है। क्या है? नाइट्रीटो। ये नाइट्रीटो लिगेंड, इसलिए मैंने कहा लिगेंडो के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर लिगेंडो के नाम आपको याद नहीं रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पर सुनिएगा, ये प्लेटिनम है। अगर मैं बात करूं प्लेटिनम को मैं X मानूंगा। क्या मानूंगा? X। फिर उसके बाद मैंने कहा एमीन जो होता है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, एमीन जो होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब न्यूट्रल लिगेंड होने की न्यूट्रल लिगेंड होता है ये एमीन हमारा, इसको हम लिखेंगे +2, ये लिखेंगे 0। अब यहां पर देखिए प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? -1। क्या लिखेंगे? -1। तो ये हो जाएगा हमारा -1। नाइट्रीटो है। ठीक है, तो नाइट्रीटो में क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है 1। ठीक है, NO2 के ऊपर एक माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा X 2 मैंने 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर खेल इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0। तो x माइनस माइनस प्लस -2 हो गया इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे वाल को? +2 आ जाएगा। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात कि मैंने कहा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई +2 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इसकी +2 की आ चुकी है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं।
अब देखिएगा, अब मैं चलता हूं इसका आईपीएससी नामांकन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड है और तीनों में किसका नाम सबसे पहले आएगा, एमीन का नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि वो ए से शुरू होता है, फिर उसके बाद क्लोरिडो, फिर उसके बाद नाइट्रिटो, ठीक है। सुन लीजिए मेरी बात, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा डाई एमीन, डाई एमीन, फिर उसके बाद होगा क्लोरिडो, फिर उसके बाद नाइट्रिटो, इसको ऐसे लिखेंगे एन, ठीक है, नाइट्रिटो। फिर प्लेटिनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है, +2 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा वाला एग्जांपल है, इसको उतार लीजिए। तीसरे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। K4 ये दिया है हमारा K4ni साइनाइड, ये साइनाइड दिया है और ये हमारा दिया है साइनाइड की संख्या यानी लिगेंड की संख्या 4। तो मैंने कहा ये ऋणात्मक लिगेंड होता है, तो इसको साइनिडो बोलेंगे। मैंने कहा है जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उनके अंत में ओ शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है, ओ शब्द आता है, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात, मिटा रहा हूं इसको भाई, तीसरे वाले पे चल रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाले को देख लो, उसके बाद खेला हो भाई, खेल तो शुरू हम करेंगे और खत्म भी हम करेंगे। देखो तीसरा वाला ये हमारा एग्जाम्पल है, आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए। अब यहाँ पर जलवा होने जा रहा है, दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल आ चुका है जिसमें आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा भाई, कसम खा रखी है मैंने, कसम खा रखी है, कुछ होने नहीं दूंगा आप लोगों को। देखो सुनो मेरी बात, मैंने कहा है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए कैसे आएगा, अगर सुन लीजिए, सबसे सिंपल ट्रिक है, आपको 8 वगैरह, ये जो 8 वर्ड जोड़ना है, ये वाला 8 वर्ड जोड़ना है। सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि कभी भी इस बड़े वाले ब्रैकेट के आगे यदि कोई भी परमाणु आ गया, कभी भी इस बड़े वाले ब्रैकेट के आगे कोई भी परमाणु आ गया, तो समझ लीजिए कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 8 शब्द लगना तय है। समझ में आई कि नहीं मेरी बात। अगर कभी भी बड़े वाले ब्रैकेट के आगे कोई भी परमाणु आपको दिखाई दे गया, तो इसके ऊपर माइनस आना तय है, और माइनस आएगा तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसके अंत में 8 शब्द जुड़ जाएगा। यानी निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा, अगर पीबी है तो प्लम्बेट हो जाएगा, अगर एफी है तो फेरेट हो जाएगा, और सीआर है तो क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी मेरे को जहां तक उम्मीद है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए यहां पर पूरे ब्रैकेट के आगे यहां पर एक परमाणु आ चुका है जिसका नाम है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जिसका नाम है, सही से हो जाओ भाई, बीच में काहे आ रहे हो। देखो अब आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर पोटेशियम है प्यारे बच्चों। पोटेशियम मैंने कहा कि धनायनिक जो आपका परमाणु होगा सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा, जो धनायनिक परमाणु होगा। तो धनायनिक परमाणु हमारा पोटेशियम है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका नाम। लेकिन पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाली नहीं, ऐसे कैसे लिख दोगे फिर, क्या बात करते हो यार। देखो इधर सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप केंद्रीय धातु परमाणु की। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, मेरा निकिल। और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स। इधर बगल में जो है पोटेशियम है, तो पोटेशियम की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और उस पर किस प्रकार का आयन होता है, धनायन होता है +1 में, यानी कि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, प्लस हो गया यहाँ पर। ये साइनाइड है, साइनाइड हमेशा ऋणायनिक लिगेंड होता है। किस प्रकार का लिगेंड होता है, ऋणायनिक लिगेंड होता है। तो यहाँ पर साइनाइड की संख्या 4 है। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर -1, एक माइनस होता है तो -1 = 0। ठीक है, अब ये 4 एकम 4 प्लस ये +4 हो गया मेरा, ये हो गया +4 प्लस x। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4 = 0। अब देखिए यहाँ तुरंत बनेंगे हम लोग हीरो, हटा हो गया। x बराबर कितना आ गया, ऑक्सीकरण संख्या 0। यानी कि यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या आई है वो क्या आई है, अंडा, यानी 0। ठीक है, अब देखिए आपके रोज पड़ेगा डंडा। अब चलते हैं इसका आईपीएससी नाम बनाने। क्या बनाना है, आईपीएससी नाम। देखिए आईपीएससी नाम बनाएंगे हम प्यारे बाल को। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा सबसे पहले पोटेशियम का नाम, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। फिर उसके बाद लिखेंगे
लिगेंडो का नाम, तो लिगेंड में टेट्रासाइनिडो, टेट्रासाइनिडो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे निकिल का नाम, तो ये निकिल जो है देखिए ये रेडायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं किसी विलियन में इसको डालता हूं, ये धनायन में टूटेगा, ये ऋणायन में, क्यों? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके ऊपर 4 माइनस आएगा, ठीक है भाई। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 माइनस आएगा, और जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आ जाता है उसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 8 शब्द जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा निकिलेट। क्या हो जाएगा? निकिलेट। देखिए भाई ध्यान से देखिए एकदम, ये हो जाएगा निकिलेट, ये हो गया निकिलेट, ठीक है। निकिलेट और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई इसकी? 0। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, ये K4, देखिए समझा रहा हूं मैं आपको, समझ लीजिए, CN का टेट्रा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, किसी विलियन में अगर मैं डाल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको किसी विलियन के अंदर ले जा करके ऐसे उठा करके ऐसे फेंक दे रहा हूं, फेंक दिया मैंने, इसको डाल दिया, तो ये टूटेगा 4 के धनायन प्लस ये टूटेगा यहां पर NiCN का टेट्रा, और इसके ऊपर आ जाएगा 4 माइनस। ये बताओ कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आया ना। अगर आया तो ये बताओ इसके साथ में 8 शब्द जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या हो गया? ये निकिलेट हो गया। क्या हो गया है? निकिलेट हो गया। फिर क्यों नहीं समझ में आता? कहते हो अरे मास्टर साहब क्या पढ़ा रहा है यार। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पर। किस पर चलेंगे प्यारे बच्चों? अगले एग्जाम्पल पे। अरे मेरे को पता है नन्हे मुन्ने बाल को आपको सारी बातें समझ में आती है, लेकिन खेल रहे हो मेरे साथ में, खेल लो, कोई दिक्कत ना है। बोर्ड का एग्जाम है, खेलोगे तो खेलते रह जाओगे। देखो भाई चौथे वाले पे चल रहा है, ठीक है। चौथे वाले पर कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट ये EN है, EN का ट्वाइस हो जाएगा, ये Cl2 है, और फिर उसके बाद बाहर ब्रैकेट के क्या दिखाई चमक रहा है हमको? अरे Cl है। ओए होए, सबसे खतरनाक वाला एग्जाम्पल आया आपके चरणों में, सबसे खतरनाक वाला। अगर जो यहाँ पर समझ गया चीज को, वो जीवन भर समझ गया। अब सुनो, आप कहोगे अरे सर जी ये EN क्या होता है? मैं बताऊंगा ये EN क्या होता है। EN को हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन। क्या बोलते हैं EN को? इथाइलिन डाइएमीन। समझ में आया कि नहीं मेरी बात? देखिए मैंने कहा यहां पर सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा कि जहां पर आपको कोबाल्ट दिखाई दे जाए, जहां पर आपको कोबाल्ट दिखाई दे केंद्र धातु परमाणु के रूप में, जहां आपको कोबाल्ट दिखाई देगा, बिना सोचे समझे, अगर ऑक्सीकरण संख्या आप लोग नहीं निकाल पा रहे तो बिना सोचे समझे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान लेनी है? +3 मान लेनी है। कितनी मान लेनी है? +3। सबसे सिंपल आसान तरीका मैं आपके चरणों में रख रहा हूं, ठीक है। आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, ये याद रखिएगा, +3 कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। अगर गलत साबित करना होगा तो MSc लेवल पे जाइएगा। सुन लीजिए मेरी बात। अब यहाँ पर देखिए ये EN क्या होता है, अभी मैं बताता हूं। EN को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, या इसको बोलेंगे 1,2, अभी बताता हूं, एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। कैसे होगा सुन लीजिए मेरी बात। ये EN है, और EN का पूरा रूप क्या होता है? देखिए आपको मैं बताता हूं पूरा रूप क्या होता है। ये होता है CH2 बालक, देखो इधर, ये होता है CH2, ये होता है NH2, ये होता है NH2 यहां पर, ठीक है। इसको मैंने बोला एथेन, ये बोला एथेन, और 1 नंबर पर और 2 नंबर पर एथेन 1,2 डाई क्या एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये EN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EN लिखते हैं। यही एथेन, ये दोनों मिलकर के एथेन नाम हो गया, और यहां पर 1 नंबर पे ये एक एमीन है, 2 नंबर पे एक एमीन है, यानी कि इसको बोलेंगे डाइएमीन। क्या बोलेंगे इसको? डाइएमीन, ठीक है। मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका आईपीएससी नामांकन करेंगे, और सुन लीजिए मेरी बात। अगर कभी भी EN, देखिए EN एक ऐसा लिगेंड है, EN एक ऐसा न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल का मतलब उदासीन है भैया, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, अगर ऐसे लिगेंड आ जाए, अगर कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसे लिगेंड आ जाए जिनके नाम में खुद में डाई शब्द आ रहा है, अगर उनकी संख्या फिर बाहर अगर 2 या 3 है, तो अगर देखिए, अगर मैंने कहा कि EN लिखा हुआ है और EN के अंदर तो खुद ही डाई शब्द आता है, मैंने कहा इसका नाम होता है एथिलीन, यहां पर प्यारे बच्चों एथिलीन
डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन हो गया इसका नाम, ठीक है। अब ये बताइए डाई शब्द पहले ही आ रहा है इसके नाम के अंत में, वो सॉरी इसके नाम में डाई शब्द पहले ही आ रहा है, और ऊपर से संख्या भी इसकी 2 और हो गई है। अगर 2 और हो गई है तो अगर 2 संख्या रहेगी तो मैं उसको 20 लिखूंगा। पहले सबसे पहले इसके नामों को लिखने से पहले मैं क्या लिखूंगा 20। अगर 3 हो गई, अगर 3 हो गई, मान लीजिए कि यहां पर 2 की जगह अगर 3 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा ट्रिस लिखूंगा। क्या लिखूंगा ट्रिस लिखूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर 3 की जगह 4 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा टेट्राकिस लिखूंगा। क्या लिखूंगा टेट्राकिस लिखूंगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी, यहां पर लिखूंगा मैं टेट्राकिस, ठीक है। जहां तक मेरे को उम्मीद है पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूरी फिल्म बनाने, देखो फिल्म बनाने धूम 3 तो आप लोगों ने देख ही ली है। अब सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पर बहुत हो गया देर से मजाक। अब देखिए अब चलते हैं अपने काम पर। अब हम लोग अपना काम करने चल रहे हैं। देखिए एथिलीन डाईएमीन है इसका नाम, और एक क्लोरीन यहाँ पर दिया, क्लोरीन की संख्या 2 है। सबसे पहले इसको नाम लिखेंगे, क्यों? देखिए यहां पर हो जाएगा डाई क्लोरिडो, ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। उसके बाद होगा प्यारे बाल को यहां पर एथिलीन डाईएमीन, ये नाम होगा। और नहीं तो इसको नहीं लिखना है तो लिखना है एथेन, आपको लिखना है एथिल, एथेन हो जाएगा, सॉरी एथेन हो जाएगा 1,2 डाईएमीन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया पड़ेगा आपका नाम ये कि पहले लिखेंगे हम लोग 20, क्योंकि 2 संख्या है यहाँ पर इसकी, तो लिखेंगे 20, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे एथिलीन, हटो भाई, एथिलीन, इसको मिटा करके थोड़ा क्लियर करो तब से आपको समझ में आएगा। एथिलीन डाई, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। फिर उसके बाद प्यारे स्टूडेंटों हमको पता है कोबाल्ट लिखना है, और कोबाल्ट के बाद +3 ऑक्सीकरण संख्या। क्यों? क्योंकि ये धनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारा। कैसा है? धनायनिक कोबाल्टेट नहीं होगा, केवल कोबाल्ट होगा, ओरिजिनल नाम होगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है, मेरे को भी पता है, मैं बताना नहीं चाहता हूं, दिल दुखता है आपको बताने में। ये हो जाएगा +3 ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? क्लोराइड लिख देंगे। अरे बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे आ रही है तो हाँ कर दो ना। अरे ये यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, तुरंत आप ना करोगे फिर। देखिए आगे ये यहाँ पर मैंने पहला भी बता दिया आपको, दूसरा भी बता दिया, तीसरा भी बता दिया, चौथा भी बता दिया है। अब चल रहे हैं प्यारे बच्चों 5 पे, ठीक है। ये 5वां चल रहा है मेरे आपके सामने एग्जाम्पल। मेरे को जहां तक उम्मीद है, देखो अरे सुनो, मैंने क्या करा, धनायनिक कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, मैंने उदासीन वाला कॉम्प्लेक्स भी बता दिया जिसके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, और मैंने ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स भी बता दिया जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 शब्द मतलब जुड़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, कम से कम आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा चैनल को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में प्यारे बच्चों ये हो गया Cr, ये हो गया Cr, ये हो गया NH3, ये NH3 हो गया, NH3 का 5 हो गया, ये यहाँ पर CO हो गया, ये 3 हो गया, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, एक Cl लिख दिया, ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये क्रोमियम है। अब तो मेरे को निकालना पड़ेगा क्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या। चलो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर Cl, ये Cr है, क्रोमीन है, तो इसको X मानेंगे। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी रहती है उसको हम लोग X मानते हैं। और सुन लो मेरी बात, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग क्या मानते हैं? X मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगाएंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 5, और ये न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 कॉमन कर लीजिएगा, NH3 हो गया, चाहे NH3 का दूसरा भाई हो गया, H2O हो गया। ये सारे के सारे उदासीन लिगेंड होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इनके ऊपर जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके ऊपर जो आवेश होता है वो 0 होता है, आवेश जो होता है वो 0 होता है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। तुरंत बनोगे आप लोग हीरो। देखिए कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे हमेशा डबल माइनस होता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 को माइनस का चार्ज, और यहाँ पर प्लस। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन 1 माइनस में रहता है, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये
x हो जाएगा 5 0 गुणा करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस, ये -2 प्लस माइनस माइनस -1 इक्वल टू 0 माइनस माइनस 3 सॉरी माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। ये ऑक्सीकरण संख्या आ गई किसकी, क्रोमियम की निकल करके आ गई है। अब सुन लीजिए मेरी बात, क्रोमियम की निकल के आ गई है कितनी ऑक्सीकरण संख्या +3 की बच्चों, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 आई है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है आगे चलते हैं, जब इतनी आ गई है तो आगे चलते हैं, सुनो मेरी बात, +3 मैंने वहां लिख दिया भाई। अब आईपीएससी नाम बनाने चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। अब यहाँ पर सुन लीजिए, ये कार्बोनेटो है, ये एमीन है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, जिसका नाम ए से आएगा भैया, जिसका नाम सबसे पहले ए से आएगा सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा पेंटा, फिर उसके बाद हो जाएगा एमीन, पेंटा एमीन हो जाएगा ये प्यारे बच्चों, एमीन पेंटा एमीन। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको कार्बोनेटो। देखिए जो रेडायनिक लिगेंड होता है उसके अंत में ओ आता है, तो इसको लिखेंगे कार्बोनेटो। क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो, हमेशा याद रखिएगा ये कार्बोनेटो होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रोमियम है तो इसको लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम ये हो गया क्रोमियम। उसके बाद आपको पता है कि हमारी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, +3 आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे +3। ठीक है +3 हो गया, क्लोराइड लिख दीजिए, हो गया खत्म खेल, ये क्लोराइड हो गया, खत्म हो गया भाई खेल, टाटा बाय बाय। 1 नंबर जीत गए आप लोग, जैसे इंडिया पाकिस्तान से मैच जीतती है। ठीक है ये क्लोराइड लिख दिया हमने। अब आगे चलते हैं, आपके चरणों में निवेदन है, ये वाला एग्जाम्पल मैं करने दिखा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। देखिए आगे लिखिए, देखिए इसको उतार लेते हैं, उतार लिए, ठीक है हट गए, लो हट गए, मिटा दें, मिटा दिया, हो गया काम। आगे चलते हैं भाई, चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 जा रहा है आपके चरणों में, ये 6 वाला एग्जाम्पल जा रहा है आपके चरणों में प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए ये Cr है, ये NH3, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर Cr, ये Cr हो गया, ये NH3 हो गया, NH3 का थ्राइस हो गया, यहाँ पर NH3 का थ्राइस हो गया, ये Cl3 हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है यहाँ पर अब देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको x मानते हैं, यानी क्रोमियम की निकालनी है तो इसको x मानेंगे। हमेशा आपको पता चल जाना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या हम किसकी निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा याद रहना चाहिए वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आपको डी ब्लॉक में पता ही होगा, ट्रिक भी याद कर लीजिएगा, शक्ति व कर्मन फिकोनिकीजन, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और फिर उसके बाद मैग्नीज, आयरन आयरन हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, कॉपर, निकिल, जिंक हो गया। ठीक है निकिल, कॉपर, जिंक। अब x के बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे, ब्रैकेट में 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ब्रैकेट में -1 लगाएंगे, इक्वल टू 0। कहो सर जी ऐसा कैसे हो गया, अरे सुनो मेरी बात, क्लोरीन की संख्या 3 है, क्लोरीन 1 माइनस में होता, मैंने ब्रैकेट में माइनस लिख दिया। ठीक है अब यहाँ पर x 3 का 0 0 0 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3 इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू +3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आई है +3। यहाँ पर इसकी +3 आ गई है, देखो पहले तो लिखा था, इसका मतलब मैं जानता था, अरे नहीं ऐसा नहीं, मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, बेईमानी में बिल्कुल कर ही नहीं सकता भाई, मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा आपके सामने। ठीक है आपके सामने आपका हीरो ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखा रहा है, आप कह रहे हो सर्विस सीटिंग कर रहे हो, तेरी की ऐसे की तैसी। देखो इधर यहाँ पर लिखेंगे ट्राईएमीन, क्या लिखेंगे, ट्राईएमीन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्राईएमीन, ये ट्राईएमीन हो गया है, ये ट्राईएमीन हो गया। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राईक्लोरिडो, क्या लिखेंगे, ट्राईक्लोरिडो, ऋणात्मक लिगेंड है तो O तो आएगा अंत में, क्लोरिडो, ये हो जाएगा क्लोरिडो, ये क्लोरिडो हो गया है। फिर उसके बाद अरे भैया कहाँ गिर रहा है, मन नहीं कर रहा है क्या पढ़ने का। अब देखो क्रोमियम हो जाएगा, उसके बाद मेरे को पता है मैंने केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिया है। फिर उसके बाद पता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद तुरंत क्या आती है, ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो +3 लिख देंगे, टाटा बाय बाय, काम खत्म हो गया भैया, काम खत्म हो गया। ठीक है उतार लिया, समझ में आ गई मेरी बात, अगर आगे समझ में तो आगे बढ़ते हैं। चलो आपके चरणों में निवेदन है, हाथ जोड़ करके दोनों फटाक फटाक सीख लो, अन्यथा मैं मारूंगा बहुत भैया, मैं पीटता हूँ किसको, बोर्ड को। मोबाइल में कैसे आऊंगा घुस के मारने के लिए, उसके लिए तो मेरे पास दम चाहिए ना, मोबाइल में घुस जाऊंगा ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 7, तुरंत बजेंगे 8। ठीक है ये हो गया K3 KGF3 का थोड़ी ना एग्जाम्पल है, ये हो गया FP हो गया, ये हो गया C2, ये हो गया आपका O4, क्या हो जाएगा ये O4, और ये हो जाएगा 3। ठीक है अब सुन लीजिए मेरी बात, तुरंत अधूरी रात पूरी कहानी सुनिए मेरी बात। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए आयरन की, क्यों, क्योंकि आयरन केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको मानेंगे x,
यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर पोटेशियम +1 में होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अरे मिटा यार, क्या कर रहा है यार, अभिषेक फालतू का बकवास कर रहा है। देखो इधर गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये हो जाएगा आपका 3 + 1, फिर उसके बाद प्लस जिसका निकालना है उसको क्या लिखेंगे, x। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये होता है ऑक्सीलेटिव। देखो इसकी संरचना बनाता हूं मैं, C हो गया है, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। इसके ऊपर डबल माइनस होता है। क्या होता है, डबल माइनस होता है। मैंने आपके सामने लगा भी रखा है। ये हो गया 3, इसकी संख्या 3 है। अब माइनस क्या लिखूंगा, 2 इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0। अरे सुनो हीरो, ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया प्लस x, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, सही से हो, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी के 6 और इक्वल टू 0। ठीक है, 3 में से 6 जाएगा, माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा, इक्वल टू 0 और तुरंत x के उधर जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा हीरो। क्यों, क्योंकि +3 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया। मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको याद होगा पहले से भी कि ऑक्सीलेटो एक लिगेंड होता है जिसके ऊपर डबल माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 की है। कितनी है, +3 की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जा रहा है दूसरे प्रकार का लिगेंड, सॉरी ये दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल है, मैंने जो आप पहले पढ़ते हुए आए थे, जिनके अंत में 8 शब्द लगेगा। ठीक है, अब मुठभेड़ होगी, देखो मुठभेड़ होगी। अब मैं इसको जैसे ही किसी भी मान लीजिए सॉल्यूशन में ले जाकर डाल दूंगा, ये धनायनिक परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके ऊपर 3 माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस आ जाएगा। तो सुन लीजिए मेरी बात, माइनस अगर आ गया है तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8 शब्द जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 8। अगर ये फेरिक होता है तो इसको फायरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फायरेट। तो सबसे पहले लिखेंगे धनायनिक परमाणु का नाम, तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ये हो गया हमारा पोटेशियम। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट वाले का नाम, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्राई पहले। क्यों, क्योंकि लिगेंड है भैया वो, ट्राई ऑक्सीलेटो। क्या होता है, ट्राई ऑक्सीलेटो। ये हो गया हमारा ट्राई ऑक्सीलेटो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर उसके बाद लिखेंगे फायरेट। क्या लिखेंगे, फायरेट। ये हो गया प्यारे बच्चों फायरेट। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 की है, तो +3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दी है मैंने। ठीक है, हो गया। अब मेरे को पता है, दिल जीत लिया है आप लोगों ने मेरा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूस पर बने रहे। जहां तक मेरे को उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया होगा तो थैंक यू जरूर बता दीजिएगा लिख करके कि सर बहुत तगड़ा समझ में आया है, हीरो बना कर रख दिया, राजा बना कर रख दिया, राजा बाबू। ठीक है, उतार लीजिए और सुन लीजिए मेरी बात। इन सारे के सारे एग्जाम्पलों को मैंने हल करा दिया है आपके सामने, और मैंने आपको हल कराया है इन सभी एग्जाम्पलों को। और यूपी बोर्ड में इनमें से ही एक तरीके का जरूर आपको लिगेंड 2 आएंगे कम से कम। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि इन्हीं में से एक आईपीएससी बनाने के लिए आएगा, और इसी के जितने भी तरीके मैंने इसमें बताए हैं, मैंने आईपीएससी नामांकन बनाने के लिए, उन्हीं में से किसी भी एक प्रकार का आईपीएससी नाम आएगा उपसंयोजक यौगिक के चैप्टर से। इसीलिए